महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं। गौर कीजिएगा बाबूजी, महाभारत क्यों हुआ इसका मैं आज जर आपके बीच रखने जा रहा हूं। महाभारत का कारण क्या है? आपके परिवार में भी यदि महाभारत है तो इस कथा से आपको ज्ञान होगा कि महाभारत की लड़ाई कैसे रुक जाएगी। जो लड़ाई किया है जरा उसके घर को देखिए, जो लड़ाई नहीं किया है जरा लड़कर देखिए, पता चलेगा लड़ाई क्या चीज होती है। लड़ाई करके कोई भी आदमी अपना जमीन जाल बेच लिया है लेकिन कोई खरीदा नहीं है। लड़ाई विनाश का कारण है। गौर कीजिएगा, 100 भाई कौरव साथ में मामा शकुनी, 5 भाई पांडव साथ में भगवान कृष्ण। आप रामायण उल्टा दिए तो पता चलेगा कि रावण वंश को नाश कर दिया शूर्पणखा। अब महाभारत पढ़कर देखिए तो कौरव वंश को नाश कर दिया शकुनी। दोनों का एक ही राशि है। शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन। शूर्पणखा अपने पति से प्रेम विवाह किया। शूर्पणखा पति का नाम था विद्युत वाहन। शूर्पणखा का 2 बेटा था जिसका नाम था संत और दंत। रावण से कम बलवान उसका बहनोई नहीं था। 12 बजे रात में रावण का बहनोई शूर्पणखा के पति घूमने आए। यह है बच्चा सोनू कुमार जी। 51 रुपया का दान इनकी ओर से आया है। ये बचवा का नाम छे तेरे नाम। तेरे नाम एगो फिल्म चल रहे है ना दोस्त। ई कपिल देव बाबू के समय की फिल्म छे। बच्चा का नाम है तेरे नाम। इनके ओर से भी 51 रुपया का दान आया है। बच्चा तो मस्त मौला होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता ही। बचपन हर गम से बेगाना होता ही। ओ इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है। 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 बचपन हर गम से बेगाना 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 होता है। इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है। तो विद्युत वाहन थे शूर्पणखा के पति। 12 बजे रात में रावण का बहनोई फुलवारी में घूम रहा था। 2 मिनट में आपको रामायण की तरफ ले जाता हूं। एक माताजी के ओर से 100 रुपया का दान आया है। माताजी के चरणों में बार बार प्रणाम। आप दान स्वरूप द्रव्य दिया है। 12 बजे रात में रावण निकला, देखा कि मेरा बहनोई फुलवारी में घूम रहा है। चंद्रहास तलवार लिया और जाकर के बहनोई के गर्दन को काट दिया। उसका बहनोई मर गया। शूर्पणखा सुबह में फुलवारी घूमने गई तो देखती है कि मेरे पति को किसी ने काट दिया। वो समझ गई कि रावण के सिवा दूसरा कोई का हिम्मत नहीं हो सकता है, क्योंकि रावण ही हमारे पति से डरते थे और हमारे पति रावण से डरते थे। इसी का काम है। सुबह होने के बाद, गौर कीजिएगा, सुबह होने के बाद
शूर्पणखा चंदन लकड़ी का चीता लगाई और अपने पति के शरीर को उस पर रख देती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे विष्णु देवता मेरे हाथ में प्रकट हो जाइए। शूर्पणखा पतिव्रता नारी थी, अपने पति से प्रेम विवाह किया था। रामायण उल्टाइए। हाथ में अग्निदेव प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद शूर्पणखा अपने पति को आग दिया है। आग लगाने के बाद जब पति के सब जल करके खाक हो गए तो मिट्टी उठाई राख माथे में तिलक लगाती है और उसी समय शूर्पणखा कसम खाती है कि हे पति देव, जो पापी रावण मेरे मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया, और है ऋषम कुमार जी रघुनंदन सदा के पोता हैं, इनके ओर से भी 101 रुपया का दान आया है। शूर्पणखा कसम खाई कि हे पतिदेव, जो पापी रावण आपको मार दिया, जब तक मैं रावण वंश को नाश नहीं करूंगी तब तक लंका के चौखट को पार नहीं करूंगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण अपना बहनों के नहीं मारता है। शूर्पणखा राम से बियाह करे नहीं जीते, अन्य बियाह करे जाते रहे, अन्य ना कान करते हैं। और ये है बच्ची मोनिका, इनके ओर से भी दान आया है। आगे देखिए, ये तो रामायण की बात आपको मैं सुनाया। और मामा शकुनी कौरव का कौन लगते थे? मामू। आज पांचों भाई पांडव भगवान कृष्ण के सामने चले गए और दोनों हाथ जोड़कर कहे जनार्दन एक बात मेरी सुन लीजिए। भगवान बोले कि धर्मराज बोलो। कहा कि हम दोनों गोतिया हैं और दोनों गोतिया में आधा का हिस्सेदार हैं। अगर आधा हिस्सा नहीं देना चाहता है तो जाकर के कौरव को बोलिए कि कम से कम 5 गांव दे देगा, उसी में जीवन व्यतीत कर लेंगे। संस्कृत का एक श्लोक है, संतोषम परम सुखम। आपके पास संतोष नहीं है तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। संतोष है तो आपसे बड़ा का आदमी कोई नहीं है। भगवान के मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे बात को अगर नहीं माना तो मैं क्या कर सकता हूं? कहा आपके बात को जो नहीं मानेगा उसका विनाश हो जाएगा। पांचों भाई पांडव के प्रस्ताव को लेकर भगवान कृष्ण दुर्योधन के दरबार पहुंच गए। सुबह से शाम तक भगवान कृष्ण रुके, लेकिन एक बार दुर्योधन नहीं कहा कि किस काम से आप आए हैं। गौर कीजिएगा। अंत में भगवान सोचे कि मैं ही दुर्योधन से बोल लेता हूं। भगवान कृष्ण कहे कि दुर्योधन। कहा जी मैं कुछ काम से आया हूं। क्या काम है? पांडव और कौरव तुम दोनों गोतिया है जी, दोनों बराबर का हकदार है जी। तो पांचों भाई पांडव को आधा राजपाट नहीं दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, उसी में पांचों भाई जीवन व्यतीत कर लेगा और सारा संपत्ति तुम ही रख लो। यही प्रस्ताव लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूं। सबों भाई हंस दिया। मामा शकुनी से कहा कि मामा आज पांडव के बदला में कृष्ण भीख मांगने आया है। देखिए आदर करने पर खुशामद समझ लिया। का ये 5 गांव मांग रहा है। मामा शकुनी बोले कि कृष्ण भगवान 5 गांव नहीं चाहिए, पांडव को आधा राजपाट मिलेगा, लेकिन कल में कौरव के साथ में कबड्डी खेलेगा। अब कबड्डी में जीत जाएगा तो आधा राज मिलेगा, हार जाएगा तो राज से भगा दिया जाएगा। बोलो मंजूर है? भगवान कहते मैं पूछ करके बोलूंगा। जाइए पूछ लीजिए। भगवान कृष्ण आ रहे हैं। अब पांचों भाई आवाज लगाते हैं, अह जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था। धर्मराज कहते हैं भगवान जीता था जिसके लिए
जिसके लिए मरता था, एक मुरली वाला था जिसे मैं याद करता था, एक मुरली वाला था जिसे मैं याद करता था। जीता था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था, एक मुरली वाला था जिसे मैं याद करता था, एक मुरली वाला था जिसे मैं याद करता था। जिसके लिए मरता था, ओ जीता था जिसके लिए मरता था, एक मुरली वाला था जिसे मैं याद करता था, एक मुरली वाला था एक मुरली वाला था जिसे मैं याद करता था, एक मुरली वाला था जिसे मैं याद करता था। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सब आदमी जागरण करिए जोर से। हाँ हाँ, ये है थोड़ा साफ साफ लिखिए, इसमें है सोनू कुमार जी राम पुकार पहलवान, इनके ओर से ये पुरस्कार आया है, दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे देखिए, भगवान कृष्ण के सामने वो पांचों भाई चले गए और पांचों भाई कहते महाराज, ए भगवान आप एक बात बताइए, आप दुर्योधन से मिलने गए, दुर्योधन क्या कहा? भगवान कहे कि दुर्योधन से पहले उसका मामा शकुनी ने कहा कि कल में हमारे साथ कबड्डी खेलने आएगा, अगर कबड्डी में जीत गया तो आधा राज मिलेगा, हार गया तो राज से निकाल दिया जाएगा। कबड्डी के नाम पर 5 भाई में 4 भाई घबरा गए। और यह है शिवजी कुमार जी। शिवजी कुमार जी के ओर से 101 रुपया का दान है और ये सोनमनकी के रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। तनी सोनमनकी ने प्रोग्राम में जेबे तो देखबे तो मुंह ने घुमाई लेबे। हम कहिए ऊ सोनमनकी ओ अच्छा, कभी कभी मिस नहीं हो जाए। आइए फिर दान आया है राजी कुमार जी, निधि कुमारी, लक्ष्मण कुमार जी के ओर से दान आया है और एक बच्चे की ओर से फिर दान आया है। आगे देखिए,
एक नजर जरा इधर दौड़ाइए, इधर का हाल तो देखते जाइए। एक नजर जरा इधर दौड़ाइए, इधर का हाल तो देखते। ओ एक नजर जरा इधर दौड़ाइए, इधर का हाल देखते जाइए। इधर दौड़ाइए, इधर का हाल देखते जाइए। एक नजर जरा इधर दौड़ाइए, इधर का कहा कल में कबड्डी खेलना होगा। कबड्डी में जीत जाओगे तो आधा राज बाट मिलेगा, अगर हार जाओगे तो राज से निकाल दिया जाएगा। पांचों भाई में बोलो क्या करना चाहते हो। कबड्डी के नाम सुन करके चार भाई घबरा गए। अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, ये चार भाई कहा भैया हम कबड्डी नहीं खेलेंगे, अपना बाप दादा का संपत्ति है और सर्वे जब होगा तो कभी न कभी कागज मिलवे करेगा। अभी सर्वे में कागज मिल रहा है कि नहीं? सब पर नोटिस हो रहा है। बहुत ठीक। देखिए आर्यन कुमार जी की ओर से दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। देखियो कि माँ जी के केहन कृपा रह जाए, धूप उगे लगले, जितना सुने वाला गावे वाला सब सवासीन सब शाम तक में खरेंगे जीवे।